नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है। हमारे भारत के पूर्व टेनिस प्लेयर सोमदेव और पूरव राजा ने AITA के खिलाफ एक पिटीशन फाइल किया है। उनका कहना है कि AITA की आगामी इलेक्शंस जो इस महीने के आखिर में होने हैं वो हमारे देश के नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का उल्लंघन कर रही है। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड एक ऐसा सेट ऑफ गाइडलाइन है जो भारत के सभी स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस सुनिश्चित करता है। 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया था ताकि सभी स्पोर्ट्स फेडरेशन में ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस के रूल्स को एनफोर्स किया जा सके। इसका मकसद है कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन ना हो और सभी एथलीट को सही रिप्रेजेंटेशन मिले। लेकिन कई स्पोर्ट्स बॉडीज इन रूल्स को इग्नोर करती है, जिससे गवर्नेंस में गड़बड़ी होती है। सोमदेव और राजा की लड़ाई सिर्फ उनके गेम के लिए नहीं बल्कि सभी भारतीय एथलीट्स के लिए जरूरी है। NSDCI के अनुसार किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन के ऑफिशियल्स का कार्यकाल और एज लिमिट फिक्स है। ऑफिशियल्स बिना किसी ब्रेक के लंबे समय तक एक ही पोजीशंस पर नहीं रह सकते। हर स्पोर्ट्स फेडरेशन में एक तय परसेंटेज पर एथलीट्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है ताकि डिसीजंस उन्हीं के हाथों में हो जो स्पोर्ट्स और एथलीट्स की समस्याओं को ठीक तरह से समझते हो। इसके अलावा इलेक्शन प्रोसेस को साफ और सही ढंग से करने का प्रावधान भी NSDCI में है। कोई भी मैनिपुलेशन या फिर इरेगुलरिटी के लिए कोई जगह नहीं बचनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे बड़े केसेस की जहां स्पोर्ट्स फेडरेशन ने NSDCI को फॉलो नहीं किया और उन्हें कोर्ट में चुनौती दी गई। इसमें पहला केस आता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। 10A को बार-बार स्पोर्ट्स कोड का उल्लंघन करने के आरोपों का सामना करना पड़ा था। 10A ने एज और टेन्योर लिमिट का उल्लंघन किया था, जिसके चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया ताकि फेडरेशन को ठीक से चालू किया जा सके। रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया केस ये भी बहुत चर्चा में रहा। 2024 में फेडरेशन के चुनाव हुए थे, लेकिन कोर्ट ने इसके रिजल्ट को सील करने का आदेश दिया था क्योंकि उनकी प्रोसेस NSDCI के खिलाफ थी। तीसरा केस आता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सस्पेंशन का। WFI ने भी नियमों का पालन नहीं किया, उन्हें गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया था। इंटरनेशनल लेवल पर भी स्पोर्ट्स गवर्नेंस को सुधारने के लिए कड़े नियम होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे दूसरे देशों में स्पोर्ट्स फेडरेशन बेटर गवर्नेंस के साथ काम करती है। US ओलंपिक कमेटी में एथलीट को डिसीजन मेकिंग बॉडीज में खास रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, जिससे वो हमेशा गवर्नेंस में शामिल होते हैं। इससे फेयर पॉलिसीज बनती हैं और गवर्नेंस भी काफी क्लियर रहती है। वहीं यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहाँ के स्पोर्ट्स में गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी पर बहुत जोर दिया जाता है। स्पोर्ट्स फेडरेशन को गवर्नमेंट ग्रांट तब तक नहीं मिलती है जब तक कि वो गवर्नेंस कोड का पालन नहीं करते। जर्मनी में भी एज और टेन्योर लिमिट्स का कड़ा पालन किया जाता है। यहाँ हर फेडरेशन में इलेक्शन स्ट्रिक्ट रूल के साथ होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सब का असर इंडियन एथलीट्स और फैंस पर क्या होता है? क्या हमें ये गवर्नेंस इश्यूज को समझना चाहिए? तो देखिए, स्पोर्ट्स फेडरेशन में जो ट्रांसपेरेंसी नहीं होने से एथलीट्स को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। उनके लिए फैसले उन लोगों द्वारा लिए जाते हैं जो उनकी समस्याओं को ठीक से समझ भी नहीं पाते। अगर फेडरेशंस ने NSDCI का पालन नहीं किया तो उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन से हाथ धोना पड़ सकता है। इससे एथलीट्स को ग्लोबल टूर्नामेंट्स में कॉम्पीट करने का भी मौका नहीं मिलता है। पुअर गवर्नेंस का असर सिर्फ टॉप लेवल एथलीट्स पर ही नहीं बल्कि फ्यूचर टैलेंट पर भी पड़ता है। एक खराब सिस्टम से अपकमिंग प्लेयर्स को भी सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जिससे ना सिर्फ उनका नुकसान है बल्कि पूरे देश का नुकसान है। आप में से कई लोगों के दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि आखिर इसका क्या सलूशन है, कैसे हम अपने स्पोर्ट्स फेडरेशन को सुधार सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जिसके बेसिस पर सुधार की राह को आसान बनाया जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट और कोर्ट को ये इंश्योर करना होगा कि हर फेडरेशन पूरी तरह से NSDCI का पालन करे। जो फेडरेशन नहीं मानेगी उन्हें सजा मिलनी चाहिए।
वहीं हर स्पोर्ट्स बॉडी में एथलीट्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा बनाना होगा, जिससे उनके मुद्दे सही तरीके से सामने आ सके। इसके साथ ही फेडरेशन को अपने इलेक्शन प्रोसेस, फाइनेंशियल डेडलाइंस और पॉलिसीज को भी ट्रांसपेरेंट रखना होगा, ताकि पब्लिक और प्लेयर का भरोसा बढ़ सके। स्पोर्ट्स गवर्नेंस का सीधा असर हमारे एथलीट्स और हमारे देश के स्पोर्ट्स फ्यूचर पर पड़ता है। अगर हम सही रिफॉर्म लेकर आए तो इंडियन स्पोर्ट्स की तस्वीर काफी हद तक बदल सकती है। ये सिर्फ एक लीगल फाइट नहीं है, बल्कि हमारे एथलीट और उनके सपनों की लड़ाई है। तो दोस्तों, इस मुद्दे को समझिए और इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। स्पोर्ट्स में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम जागरूक रहें। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।